उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पिंकी दीदी यानी कि प्रियंका गांधी जी का चुनावी नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अव्वल तो यह नारा ही अधूरा अर्थ देता है। होना तो ये चाहिए कि लड़की हूँ लड़ती हूँ, क्योंकि लड़ सकती हूँ का मतलब अब तक लड़ी नहीं लेकिन लड़ने का सामर्थ्य रखती हूँ और उसमें भी कंफ्यूज हूँ कि मैं लड़ सकती हूँ, उसमें भी भरोसा नहीं है। अब बताइए, पूरे कांग्रेस का सामर्थ्य जिसके नाम से परिभाषित होता है वो इंदिरा गांधी, और उसके बाद भी यह कहना है कि लड़ सकती हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना। खैर, आप ये कहेंगे मैं ये क्यों बता रही हूँ। पिछले दिनों बलात्कार पीड़िता पर एक वीडियो बनाते हुए हमने कहा था कि इस तरह का चुनावी नारा देना इसलिए आसान है क्योंकि छेड़ने वालों ना तो हाथ और ना ही गंदी नजर कभी प्रियंका गांधी जैसी बड़ी शख्सियत तक नहीं पहुंच पाती है, और वहां तक वो पहुंच भी नहीं सकते हैं। हम ऐसी आशा भी नहीं करते। किंतु शोषित और शोषक ना तो जात पात के आधार पर उभरते हैं और ना ही लिंग के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सबलता के आधार पर जो धन बल को से मजबूत होगा वो जनबल से भी मजबूत होगा, और जो जनबल से मजबूत होगा वही शोषक बन सकता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कमजोर पुरुष हो या एक स्त्री एक सबल पुरुष या स्त्री का शोषण नहीं कर सकता। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 340 किलोमीटर दूर है। यह खबर वही है जो आपको शर्मसार कर देगी, और लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली पार्टी के इस चुनावी नारे का असली चेहरा आपको बता देगी। भीलवाड़ा में लड़कियों के नीलामी का मामला सामने आया है दोस्तों। जी हां, आज के वक्त में 2022 में है हम। नीलामी यानी कि सब कुछ वैधानिक तरीके से एकदम स्टाम्प पेपर पर यहीं कुछ किलोमीटर दूर आपसे अपनी बहन बेटी को बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं भीलवाड़ा जिले के कुछ वैसे लोग जो कर्ज में डूबे हैं। लड़कियां, महिलाएं देह व्यापार करके अपने बाप का कर्ज उतार रही हैं। यहाँ के फैसलों की बागडोर कानून या कोर्ट के हाथ में नहीं बल्कि जातीय पंचायत के हाथों में है। ये पंचायतें किसी भी विवाद का फैसला सुनाते हुए अपने सहूलियत के से एक पक्ष को दोषी सिद्ध करती है और उस पर एक मोटी रकम या कहे तो जुर्माना लगाती। जुर्माने की रकम 5 लाख तक होती है दोस्तों, और जब दोषी सिद्ध किया पक्ष यह रकम नहीं चुका पाता तो फिर पंचायत के पंच उसे बहन और बेटी को बेचने का दबाव बनाते। जैसे ही पक्ष थक हार कर इस फैसले तक पहुंचता है, यही पंच दलाल बनकर लड़कियों को बेचने और खरीदने का काम करते हैं और खरीदने वाली पार्टी से मोटी कमीशन भी वसूलते हैं। शायद जो इस जगह से होंगे वो मेरी बात को मानेंगे। आप बताइए कि हम एक इंसान, एक समाज के तौर पर कहां पहुंच गए हैं। इस राष्ट्र की वीर भूमि राजस्थान से आई ऐसी खबर आपको क्या शर्मसार नहीं करती, जहां पे इतने वीर योद्धा हैं। जिस राजस्थान ने इस पूरी दुनिया भर में सुंदरता की मूर्ति कहीं जाने वाली रानी गायत्री दिया, रणभूमि पर लड़ते पति को अपना सर काट कर भेजने वाली हाड़ी रानी दिया, अलाउद्दीन खिलजी के दम्भ और वासना पर थूकने वाली हमें रानी पद्मिनी दिया, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी मीराबाई दिया, अपने राजपुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ जाने देने वाली धाय पन्ना धाय दिया, राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी दिया, और ना जाने कितनी वीरांगनाएं दी है इस राजस्थान की भूमि ने। अब अपनी बहन बेटियों को बेच रहा है। हमारी बहन बेटियां वहां खुलेआम दलाल के हाथों नीलाम हो रही हैं। ये कहां से शुरू होकर सफर कहां पहुंच गया है।
क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने सम्मान की पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से तिलांजलि दे दी है? क्या प्रियंका गांधी बस चुनाव भर और चुनाव तक की नेता है? जब इस देश को ओलंपिक में मेडल की आवश्यकता होती है तो वो बढ़ चढ़ हम बेटियां लाते हैं। जब सनातन की मुखर आवाज पर पाबंदी लगाने की वैश्विक प्रयास किया जाता है तो हम बेटियां भी बेटों के साथ अपनी आवाज मुखर कर रही होती हैं। कुछ सच कड़वे होते हैं पर ये वास्तविकता है। जब सफलता के झंडे गाड़ने हो या जिम्मेदारी का कंधा बनना हो तो हम बेटियां कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो स्टाम्प पेपर पर बेटे क्यों नहीं बेचे गए? और इसका जवाब राजस्थान की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की प्रियंका गांधी को देना ही पड़ेगा। शायद हम ये भूल गए कि हमारा देश है जहां यत्र नारी पूज्यस्ते तत्र रमयन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां सिर्फ वही ईश्वर बसते हैं। तो जहां नारी बेची जा रही है वहां क्या बसता है? जवाब दीजिए। बहन बेटी को बेचने खरीदने का काम करने वाला राजस्थान क्या अब उस तरह नहीं जागेगा जैसे रानी पद्मिनी के लिए गोरा बादल जागे थे? या फिर राजस्थान अब कभी ना जागने वाले अवस्था में चला गया है जहां राजस्थान ने ठान लिया है कि अब नहीं जागना है? यह कौन बताएगा? जिनकी राजनीतिक जमीन उनके पैरों के नीचे से खींच ली गई है उनको इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इससे वोट बैंक का लेना देना नहीं है ना। ज्यादा बोलूंगी तो अपशब्द बोले जाने का भय है आज। तो बस इतना ही कहती हूँ कि लड़कियों को बेचने वाले, बेआबरू करने वाले और लड़कियों को खरीदने वाले पहले अपने जमीर बेचते हैं, अपनी आत्मा बेचते हैं, फिर अपनी माँ का दूध, और फिर बेचते हैं पत्नी की साड़ी, और आखिर में वो बेचते हैं अपनी बेटी का दुपट्टा, सम्मान। प्रियंका गांधी, आज मैं कहूंगी कि शर्म करो। अशोक गहलोत, शर्म करो। राजस्थान की कांग्रेस सरकार, शर्म करो, नहीं तो शर्म से चुल्लू भर पानी में कहीं जाकर डूब मरो। जहां हमारी बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, ऐसी सरकार हमें अब नहीं चाहिए। और सरकार रहे या बदले उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन ये राजस्थान की हालात ऐसे नहीं होने चाहिए। बाकी दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य दें। क्या आपका खून नहीं खौलता ऐसी खबरों को देखकर? क्या आप जीवित महसूस करते हैं खुद को जब आप ऐसी खबर सुनते हैं, देखते हैं? वीडियो को अवश्य शेयर करें। और राजस्थान के जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप इसे अवश्य शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए मेरे संदेश को कि ऐसे कारनामे जहां भी कहीं भी हो रहे हैं उसे अभी और इसी वक्त बंद किया जाए। आवाज उठाइए, एकजुट होकर आवाज उठाइए। यकीन मानिए परिवर्तन अवश्य आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।